बोकारो स्टील प्लांट के व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में योग कक्ष का उद्घाटन प्लांट के प्रबंध निदेशक श्री उदय प्रताप सिंह ने 9 जून को किया। इस अवसर पर प्लांट के वरीय अधिकारीगण, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में इस्पात कर्मी उपस्थित थे। हमने देखे कि आप घर से उधर चल जाएंगे तो बोलना पड़ा। अभी जिला अध्यक्ष हो गए थे ना, पॉलिटिकल भाषा बोलने लगे। एक वहाँ दे देंगे। तो दुआरी तो कहीं तो ऐसा कुछ कहीं ठीक है मैडम। आइए महाराज, जिसको आइए भाई, आप बैठना तो है। हाँ, एक अपने संबोधन में प्रबंध निदेशक श्री उदय प्रताप सिंह ने प्लांट के हजारों कर्मचारियों को हाई ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी होने का जिक्र करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि हमारी जीवन शैली में कुछ कमी है। योग से स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ती है और बीमारियों के नियंत्रण के साथ ही तनाव में भी कमी आती है, जिससे व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य और कार्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस केंद्र को एक अच्छी शुरुआत बताते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्लांट के कर्मचारीगण वैसे तो योगा का महत्व हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सभी हमसे ज्यादा जानते हैं। आजकल तो ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। वो मुंगेर वाले हमारे स्वामी जी के कारण तो बोकारो में पॉपुलर था ही, लेकिन अभी रामदेव जी के कारण जो है सारे हिंदुस्तान में जहां जाता हूं मेरे को यही पूछते हैं कि साहब रामदेव जी वाला अपने आस्था का प्रोग्राम देखा है? हमने कहा देखा तो है। हमने कहा आप करते हैं? हमने कहा कि हम मुंगेर के स्वामी जी वाला करते हैं, लेकिन इट्स सेम एंड आई थिंक देयर इज सम मेरिट। इसमें कुछ जो है जरूर बात है इस पद्धति में। हमारे इसमें स्वस्थ रहने के चांसेस जो है ज्यादा हैं। और वैसे भी हम लोग कल कारखाने में काम करते हैं तो दुनिया भर के स्ट्रेसेस हम लोग के होते हैं। कभी कास्ट नहीं खुल रहा है, तो कभी लेडल नहीं मिल रही है, तो कभी कुछ और कभी कुछ, कभी वो लेडल थ्रू हो गई। तो स्ट्रेसेस तो डेवलप क्षेत्र पे भी आप उन्नति करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ न हो तो परीक्षा मिस कर जाते हैं, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है। हमारे जो यहाँ हम लोग हैं, those who are working in the steel plant, उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। परिवार के लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है, नहीं तो सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात में खाना नहीं मिलेगा। वाइफ का स्वस्थ रहना जरूरी है, सबका स्वस्थ रहना जरूरी है।
तो हमारा ख्याल ये एक शुरुआत है, और इससे जो है हम नहीं कहते हैं कि कोई महारत हासिल कर लेगा योगाभ्यास में, लेकिन एक एप्रिसिएशन जरूर जो है। आधुनिकता ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमारा बहुत कुछ छीना भी है। आज के आधुनिक समय में इंसानी जिंदगी काफी तनावयुक्त हो गई है, जिसके चलते काफी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय में इंसानी जिंदगी को निरोग रखने के लिए योग एक बहुत बड़ा साधन है। अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सुखों का आधार है। बोकारो स्टील प्लांट के व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में भी योग कक्षा स्थापित किया गया है, जिससे हजारों कर्मचारी जो हाई ब्लड प्रेशर का मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है, योग केंद्र से लाभ उठा रहे हैं। आइए चलते हैं इन कर्मचारियों से बात करते हैं। बताएं कि आप योगा कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम था आपको, इससे क्या फायदा नजर आ रहा है? मैं तो 4-5 दिनों से ये कर रहा हूँ। इसके पहले भी कभी कभी करता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रेगुलर वे में करता रहा हूँ। इससे मेरा ये फायदा हुआ है कि मैं जल्दी थक जाता था, टायर्ड हो जाता था। अभी हम काफ़ी रिलैक्स महसूस करते थे। दूसरी चीज़ है कि रात में नींद कम आती थी, अभी रात में अच्छी नींद आती है। ये 2 फायदा हमें नजर आया है। किस विभाग से हैं? ट्रैफिक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या फायदे नजर आ रहे हैं आपको? फायदे बीपी कम हुए हैं, पहले से भी हम थोड़ा बहुत करते थे, इसलिए अच्छा लग रहा है। हम प्रवेश ही हुआ इंगोफंडी विभाग से हैं। क्या दिक्कत थी इसके पहले आपको? इसके पहले हमको डायबिटीज था और है भी। योगा से क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? योगा से हमको यही फायदा बुझा रहा है, सबसे बड़ी फायदा तो ये बुझा रहा है कि मन शांत रहता है, और दूसरे स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है, मन प्रसन्न रह रहा है, और रात में अच्छी नींद आ रही है। यही से फायदा हमको बुझा रहा है। किस रोग के रोगी को कैसी योग विधि करनी चाहिए, इसकी जानकारी देते हुए योग प्रशिक्षक ने बताया। और एडवांस में सिखाया जाएगा, इससे और अच्छा साथ होता है। जैसे आपका काम का एरिया में टेंशन होता है, तो टेंशन रिलैक्स का लिए जैसे आप लोग शुरू में बैठ के सांस का लेना छोड़ना पूरा टेचर कर रहे हैं, थोड़ा देर कीजिए, आपका टेंशन अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। जैसे कि कोई चेयर में बैठ के काम कर रहा है, कंप्यूटर में काम कर रहा है, अभी पवन मुक्तासन बताया गया, थोड़ा पवन मुक्तासन कर लीजिए, थोड़ा देर बाद अपने आप आपका चेयर में बैठ के या कंप्यूटर में काम करने का जो बॉडी का इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, सब ठीक हो जाएगा। योग की उपयोगिता के बारे में OHS के डॉक्टर BS शास्त्री ने कहा। केंद्रित क्लास है, इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा बताएं। योगा केंद्र का उपयोग ये है कि जितना आजकल मरीज वगैरह है, प्लांट का प्रेशर है, सब जो भी है, योग वेराइटीज योग है, जितने आसन बताते हैं उसके चलते टेंशन रिलीज होती है। और दूसरी चीज़ ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक तनाव, पेट की खराबी, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत देखी जा रही है। योग करने से उसका फायदा जरूर है, मगर उसमें एक चीज़ ये है कि जितने भी ये पेशेंट अपना दवाई खाएं साथ में योगा करें। अगर वो लोग ये सोचें कि ये योगा करके ही अपना इलाज कर लेंगे, वो गलत है। अपना दवाई खाएं, दवाई के साथ में अपना योगा करते रहें तो उनका लाभ होगा। आप सर उनको रेफर करते हैं कि आप योगा एक्सरसाइज के लिए योगा में जाकर सीखिए, प्रशिक्षण लीजिए? हम लोग बोलते हैं यहाँ हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, रामदेव बाबा का बहुत ज़्यादा प्रचार है जी, लोगों में यही दिमाग में बैठा हुआ कि रामदेव बाबा का जो भी कहा हुआ हम लोग करते हैं, उससे एकदम ही हमारा बीमारी जड़ से चली जाएगी। वो सबसे पहले वो चीज़ गलत फहमी दूर करना हम लोग बताएंगे। दूसरी चीज़
इलाज जो करना है इलाज चलेगा। उसके साथ में हम लोग बोलते हैं कि आप जाके योगाचार्य से मिल लीजिए, अपना तकलीफ बताइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल ये थिंकिंग अपना तकलीफ बताए, उसके मुताबिक योगाचार्य अपना जो आसन जो भी है वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। योग का अर्थ है अपने अस्तित्व, अपनी चेतना का बोध, अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार। योग में श्रम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि का समावेश है। इन सब क्रियाओं से हमारी शुद्ध चेतना का विकास होता है, शुद्ध तंतुओं को पुनर्जागरण होता है, नए तंतुओं कोशिकाओं का निर्माण होता है। योग से हमारे शरीर के सूक्ष्म स्नायु चुस्त होते हैं, इसमें रक्त संचार व्यवस्थित होता है तो नई शक्ति का विकास होता है। आइए हम सब योग सीखें और अपने जीवन को तनाव मुक्त, शरीर को स्वस्थ तथा अधिक योग करने का टाइम नहीं है, लेकिन अपना शरीर को ठीक रखिए। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपका शरीर ठीक रखना। आप शरीर ठीक नहीं रखेंगे, बच्चे को आप नहीं पढ़ सकते। इमली पेड़ पर इमली होता है और लैंगड़ा पेड़ पर लैंगड़ा होता है कि नहीं? आप अपने को ठीक रखेंगे, बच्चा ठीक रहेगा। आप अपने को टेंशन से एकदम दिन भर रखेंगे, आपका शरीर ठीक नहीं है, आपका पेट ठीक नहीं है, आपका मन ठीक नहीं है, बच्चे का एग्जाम्पल मार के आप स्कूल भेज दिए। दिन भर मेरा पास बहुत स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है, बहुत लोग स्टूडेंट है, दिन भर कोचिंग इन लोगों का अपना शरीर ठीक रखने का, मन ठीक रखने का टाइम नहीं है। कोचिंग क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन आ जा रहा है। नहीं, पहले शरीर ठीक रखिए, मन ठीक रखिए। आपको टॉयलेट जाना, एकदम टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, सोते हैं,
कि वो जितना लास्ट चांस योग करने का, नहीं, फास्ट चांस दीजिए योग करने का। आप लोग अभी बात हो रहा था कि इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, और मेरा थ्योरी है कि आपको तो 1 महीना में ठीक हो जाएंगे आप। एक वॉशिंग मशीन तो सबका होगा, क्या करता है अंदर में कचरा को फेंकता है, कचरा को बाहर आता है। हाँ इधर, हाँ और चक्रा, हाँ हाँ, 3 आसन हुआ। इसके बाद इसका नाम है एक्चुअली माल आसन। मैं बैठ गया, इसका नाम मॉल आसन, मॉल का आपको तो वेस्टर्न का मोमोट होगा। इंडियन सिस्टम किसका सीखता है टॉयलेट में? इंडियन टॉयलेट किसी का नहीं है। देखिए हम लोग का हालत क्या हो गया, हम लोग वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। नहीं, इंडियन में पेट साफ अच्छा होता है, इसलिए कि हमारा जो अनाज से जो निकालने का, कचरा निकालने का जाएगा है, वो खोलता नहीं आएगा। कोमट में पूरा वहाँ खोलता नहीं है, भाग जो है ये इंडियन में पूरा खोलता है, मॉल आसन खोलता है। इंडियन में वो पूरा खोल जाता है। अब क्यों रुकी है? Sargamaya